कि जिंदा तो मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, एक सवालिया निशान है। उन खवातीन को वो ये कह रहे हैं कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। उसके बाद आगे लिखा है वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहाँ नहीं, बोलिएगा, मुकम्मल कीजिएगा मेरे साथ इस बात को। वो यहाँ नहीं बल्कि कहाँ नहीं, ऊंचा बोलिए, कहाँ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तारीख में, हिस्ट्री में हमें आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। दुनिया में अगर हम देखें बगौर, दुनिया में हम देखें तो बेशुमार अंबिया कराम आए हैं जिन्होंने अपनी ज़ात में बहुत मौजज़ात किए, बड़ी कुदरत के साथ काम किया, खुदा के कलाम की मुनादी की, लोगों को खुदा की राह की रहनुमाई दी। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, नबूवत के दावे किए, ऐसे ऐसे काम उन्होंने कर दिखाए जो इंसानी अक्ल से बालातर हैं, इंसानी अक्ल से परे हैं, इदराक से परे हैं। इंसान सोच नहीं सकता कि क्या ऐसा काम भी कर सकता है कोई शख्स। ऐसे बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिखाए हैं, लेकिन आज तक कोई शख्स कब्र में उतरा हो, कब्र में उतरने के बाद बाहर निकल आया हो, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस एक ऐसी हस्ती को बयान करती है जिसका नाम यीशु अल मसीह है। कब्र में उतरा, लोगों ने पकड़ा, कलाम में लिखा है कि वो गुनहगारों के हवाले किया जाएगा। गुनहगारों ने उसको पकड़ा, उसको कीलों से सलीब पर जड़ दिया, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया, उसको कई कोड़े मारे गए, उसको तरह तरह से दुख दिया गया, उसके बदन से सारा खून बह गया, पानी बह गया। बाइबल बताती है कि वो मर गया। किसी ने कहा कि यीशु मसीह की मौत हार्ट अटैक से हुई, किसी ने कहा यीशु मसीह की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई, किसी ने कहा यीशु मसीह का इंतकाल सारा खून बह जाने से हो गया। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि यीशु मसीह की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि यीशु मसीह की मौत हार्ट अटैक से हुई। मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है कि यीशु मसीह की मौत सारा खून बहने से हुई। मुझे सिर्फ एक बात का इल्म है, यीशु मसीह की मौत सिर्फ मेरी वजह से हुई। यीशु मसीह आपकी वजह से मसलूब हुआ। यीशु मसीह का इंतकाल आपके गुनाहों की वजह से हुआ। यीशु मसीह का खून फकत आपकी और मेरी वजह से बह गया। अब मर तो वो गया, वो कब्र में भी उतरा। कई अंबिया कराम कब्रों में गए, कई नबी कब्रों में गए, कई वली कब्रों में गए, कई बड़ी बड़ी हस्तियां कब्रों में चली गई। आज तक कब्रों ने उनके लिए अपने मुंह नहीं खोले। आज तक कब्रों के अंदर कैद पड़े हैं, आज तक कब्रों के अंदर दफन पड़े हैं। सिर्फ एक ही यीशु है जो कब्रों में गया, कब्रों के सीने चीर कर बाहर निकल आया। वो मेरा और आपका यीशु है। उसी यीशु के ताल्लुक से, उसी यीशु के ताल्लुक से ये फरिश्ते गवाही दे रहे हैं। उसी यीशु के ताल्लुक से ये फरिश्ते गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। बीबियों, बेटियों, बहनों, बच्चियों, वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी खूबसूरत बात। उन फरिश्तों ने उन औरतों से कहा कि यीशु यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। लेकिन मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, वो वहाँ पर तो नहीं है, जी उठा है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है, वो जिंदा है, वो हमारे पास है। वो कब्रों में नहीं रहना चाहता, वो बरसक में नहीं रहना चाहता, वो मंदिरों में, वो किलों में नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर चादरें डाली जाएं, वो नहीं चाहता कि उसके लिए नजरें न्याज़ें दी जाएं। वो एक ही बात चाहता है, और वो ये चाहता है कि आप सब लोग उसके साथ रफाकत रखें और वो आपके साथ। जब जब वो दरवाजे पर दस्तक दे, आप दरवाज़ा खोलें, वो अंदर आए, वो आपके साथ खाना खाए और आप उसके साथ। ये यीशु मसीह की डिज़ायर है, ये यीशु मसीह चाहता है, ये मसीह की मोहब्बत है हम सब के लिए। आज के दिन में, इस दिन में तकरीबन सारी दुनिया में मसीही एक ईद मनाते हैं। इस दुनिया में तकरीबन जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, तमाम मज़ाहिब के पास मुख्तलिफ ईदें हैं। हर मज़हब अपनी अपनी ईद मनाता है। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 4 है, शायद किसी के पास 1 है। मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ ईदें हैं जो मनाई जाती हैं। कुछ मज़ाहिब हैं ईद मनाते हैं इस बात के लिए कि जो उनका खुदा है, जो उनका देवता है, जो उनका आका है, जो उनका लॉर्ड है, जो उनका मालिक है, उसने उनके साथ एक कमिटमेंट कर ली है कि वो उनको हमेशा अनाज देता रहेगा। जिस तारीख में, जिस दिन में उसने उनके साथ कमिट किया, उनके साथ अहद बांधा, उन्होंने उस दिन को ईद ठहरा दिया। उन्होंने कहा जी आज हमारे खुदा ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी
کہ وہ ہمیشہ ہمیں اناج پرووائڈ کرتا رہے گا، ہمیں خوراک مہیا کرتا رہے گا۔ کچھ مذاہب ہیں جو عید مناتے ہیں اس بات کے لیے کہ ان کے خدا نے ان کے ساتھ کمنٹ کیا کہ تمہاری زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوں گی، تمہارے پاس ہمیشہ فرٹائل لینڈز ہوں گی، وہ اس بات کے لیے عید منانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ مذاہب ہیں جو عید مناتے ہیں اس بات کے لیے کہ آج کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، جو گناہ ہم نے سال بھر کیے، پورے سال میں کیے، گزشتہ سال میں کیے، جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی، جو بدیاں ہم سے سرزد ہو گئی، جو پاپ ہم سے سرزد ہو گئے، جو ایسے کام جو خدا کو ناگوارا ہیں اور ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، آج کے دن میں ہمارے ان سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہم ایک برہ ذبح کریں گے، ممکن ایک بچڑا ذبح کریں گے، ایک بیل ذبح کریں گے، کسی جانور کی قربانی دیں گے، ان کے عقیدے کے مطابق قربانی دیں گے اور ہم اپنے گناہ سے بری ہو جائیں گے، اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہماری عید ہو جائے گی۔ کچھ مذاہب اس لیے بھی عید مناتے ہیں کہ ان کو ان کے جو لارڈز ہیں، ان کے جو آقا ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس دن عید منانی ہے، تم نے خوشی کرنی ہے۔ یہودیوں کے پاس مختلف عیدیں ہیں، اگر ہم اپنے ہمسایہ مذاہب کو دیکھیں، اسلام کے پاس مختلف عیدیں ہیں، یہودیوں کو دیکھیں، یہودیوں کے بعد ہم ہندوؤں کو دیکھیں، ان کے پاس مختلف مذاہب مختلف عیدیں منا رہے ہیں۔ کوئی گناہ سے بری ہونے کی عید مناتا ہے کہ سال بھر میں جو گناہ سرزد ہوئے آج وہ گناہ ہمارے معاف ہو گئے۔ کوئی عید مناتا ہے کہ ان کو خوراک کی کمٹمنٹ مل گئی ہے، کوئی عید مناتا ہے کہ ان کو فرٹائل لینڈز مل گئی ہیں، کوئی عید مناتا ہے کہ اب اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں جو اس دیوتا کی عبادت کریں گے وہ کبھی بانجھ نہیں ہوں گے، ان کے پاس اولاد رہے گی۔ مختلف عیدیں، لیکن مسیح کرسچنز پوری دنیا میں جو آج کے دن عید مناتے ہیں اس کا کانسیپٹ سب سے فرق ہے، اس کا نظریہ، اس کا کانسیپٹ اس عید کے پیچھے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ مسیحی آج کے دن میں اس لیے عید نہیں مناتے ہیں کہ ان کا کفارہ ہو گیا، ان کا کفارہ ہو گیا اس لیے عید نہیں منائی جاتی۔ ان کے خدا نے ان کو یہ کہا کہ آج کے دن میں تمہارے اندر سے بانجھ پن جاتا رہے گا، مسیح اس لیے بھی عید نہیں مناتے۔ آج کے دن میں مسیح اس لیے بھی عید نہیں مناتے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم جس زمین پر قدم رکھو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا، تمہاری لینڈز فرٹائل ہوں گی، تمہارے بزنس بڑے ہوں گے۔ مسیح اس لیے بھی عید نہیں مناتے۔ مسیح یہ عید اس لیے بھی نہیں مناتے کہ ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں اس عید کو منانے کے لیے، ان کا کنسیپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تمام مسیحوں کا جو یسوع مسیح کے بلیور ہیں ان کا کنسیپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے سب سے۔ وہ اس عید کو فقط اور فقط اس لیے مناتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جس برے کے تعلق سے لکھ دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ یہ عید اس لیے مناتے ہیں کہ وہ برہ جو مصلوب ہوا، وہ برہ جس کو ذبح کر دیا گیا، وہ برہ جس کو صلیب پر مار دیا گیا، وہ برہ جس کو دفن کر دیا گیا، آج کے دن وہ برہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس برے کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ یہ بے عیب برہ ہے۔ مسیح اس بات کے لیے عید مناتے ہیں کہ وہ برہ سچ مچ میں بے عیب ہے۔ مسیح اس بات کے لیے عید مناتے ہیں کہ اس برے کے اوپر آج تک کبھی کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ مسیح اس بات کے لیے عید مناتے ہیں کہ ان کے برے میں کوئی داغ نہیں ہے، ان کے برے میں کوئی دھبا نہیں ہے، ان کے برے کے اوپر کائنات کا کوئی ربی، کوئی معلم، کوئی مفکر، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی رسول، کوئی ربی ایک بھی گناہ نہیں ثابت کر سکا۔ مسیح اس بات کے لیے عید مناتے اگر میرے برے کے اوپر گناہ ثابت ہو جاتا، اگر میرے برے کے اوپر بدی ثابت ہو جاتی، اگر میرے آقا کے اوپر تہمتیں ثابت ہو جاتی تو میں 100% لکھ کے دینے کو تیار ہوں، وہ برہ بھی آج قبروں کے اندر پڑا ہوتا۔ مسیح اس بات کے لیے عید مناتے ہیں کہ وہ برہ جو ان کے لیے ذبح کیا گیا، وہ برہ جس کی قربانی دی گئی، وہ برہ جو ان کے گناہوں کے لیے مر گیا، وہ برہ آج کے دن زندہ ہوا اور اس بات پر مہر ہو گئی کہ ان کا کفارہ حتمی ہے، ان کا کفارہ دائمی ہے۔ اب ان کو کسی کفارے کی ضرورت نہیں، اب ان کو برہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کو گائے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کو بیل ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کو اپنے بچے آگ میں جھونکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کا ذبح کیا ہوا برہ ہے جو ان کے گناہ اٹھا کر لے گیا ہے، اور اس کے بعد آج تک وہ گناہ نہ کبھی یاد کیے گئے نہ کبھی یاد کیے جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کا ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ مسیح اس بات کے لیے عید مناتے ہیں، ان کا کنسیپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو بھینسیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو اپنی اولادیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ذبح کیا گیا ہے وہ کائنات میں سب سے معتبر ہے، ان کے لیے جو ذبح ہوا ہے وہ کائنات کا سب سے اتم برہ ہے۔
اور وہ बर्रा खुदा का बर्रा है। अब मैं खुदा के बर्रे की एक सिफ्त और बयान करने लगा हूँ। जो बर्रे ज़िबा किए जाते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब में या जानवर ज़िबा किए जाते हैं, उसके लिए शिक ज़रूर है कि वो बर्रा सेहतमंद, वो जानवर सेहतमंद होना चाहिए। मंडियों में कई तरह की धोखाधड़ी की जाती है। किसी बर्रे को नकली दांत लगा दिए जाते हैं, किसी को नकली सींग लगा दिए जाते हैं और उसकी कुर्बानी कर दी जाती है। बहुत सारी जगहों पर ऐबदार बर्रे ज़िबा हो जाते हैं और फेथ यही है कि हमारे सिन माफ़ हुए। उसके बाद एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सलाहियत ही नहीं है कि वो बर्रा खरीद सके, वो बैल खरीद सके, गाय खरीद सके, बछड़ा खरीद सके, ऊँट खरीद सके या कोई भी चीज़, उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि वो खरीद सके और कुर्बानी दे ताकि हम गुनाह से बरी हो जाए। अब आप ये बताइए कि जो कुर्बानी नहीं देगा क्या वो गुनाह से बरी नहीं होगा? मसीही इस बात के लिए ईद मनाते हैं, अब ये भी सुन लीजिए, मसीही इस बात के लिए ईद मनाते हैं, आपके पास बर्रा खरीदने की सलाहियत है या नहीं है, आपके पास कोई जानवर खरीदने की सलाहियत है या नहीं है, लेकिन खुदा एक बात को जानता था। खुदा को एक बात का इल्म था, ये बर्रे भी खरीद लेंगे, ये गाय भी खरीद लेंगे, ये बैल भी खरीद लेंगे, ये ऊँट भी खरीद लेंगे, ये कुछ भी खरीद लेंगे, लेकिन ये गुनाह से फिर भी बरी नहीं हो सकते। इनको गुनाह से बरी करने के लिए मेरा बेटा दरकार है। ये कायनात की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के खून का एक कतरा भी नहीं खरीद सकते। लिहाजा खुदा ने अपने बेटे के खून को हमारे लिए प्रोवाइड कर दिया। अब कोई ऊँट खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। कोई गाय खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। कायनात का सबसे गरीब इंसान हो, कायनात का बादशाह हो, कायनात का सबसे मुफलिस इंसान हो या पूरी दुनिया में पाया जाने वाला, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कोई इंसान हो, यीशु मसीह का खून सबके लिए दरकार है। किसी के पास सलाहियत है खरीदने की, किसी के पास सलाहियत नहीं है खरीदने की, लेकिन यीशु मसीह के खून की एक जो सबसे उत्तम क्वालिटी है वो ये है कि वो मुफ्त अवेलेबल है। उसको खरीदना नहीं पड़ता, उसको बाप से क्लेम करना पड़ता है, उसको हाथ फैला के आगे लेना पड़ता है। और अगर हम सारी दुनिया के गुनाहों की बात करें तो सारी दुनिया के गुनाह इस कदर संगीन हैं, मेरे और आपके गुनाह इस कदर वसीदा हैं, उन गुनाहों से इस कदर ताफुन उठता है, इस कदर बदबू आती है, इस कदर नालायक किस्म के गुनाह हैं हमारे कि हम सारी कायनात के बर्रे भी ज़िबा कर दें तो उस गुनाह को ढांप नहीं सकते। हम सारी कायनात के जानवर ज़िबा कर दें, हम सारी कायनात में जो कुछ पाया जाता है कुर्बान कर दें, हमारे गुनाह ढांपे नहीं जा सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह का खून का एक ही कतरा हमारे सारे गुनाहों को काफूर कर देता है, सारे गुनाह ढांप देता है, सारी बदियों को खत्म कर देता है। मसीही इसलिए ईद मनाते हैं। टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। और अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो हम कभी भी ये ईद ना मना रहे होते। हम कभी पूरी दुनिया को एलानिया ना कह सकते कि हमारा बर्रा जिंदा बर्रा है, हमारा बादशाह जिंदा बादशाह है। अब ईद का कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया कि हम ईद क्यों मनाते हैं, लेकिन हम ईद किस तरह से मनाते हैं इसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सबसे पहला काम, मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है घरानों में, ईद का आगाज़ होता है झगड़े से। सबसे पहले बाप सुबह उठ के एक नारा लगाता है अपने बच्चों को कि तुसी सुत्ते ही रहना, तुसी ना उठना कदे, ओए चर्च चलो, दुआ करो चल के। वो एक अच्छे काम की तरफ औलाद को राग़िब कर रहा है, लेकिन उसका तरीका ठीक नहीं है। थोड़ी देर के बाद पहले तो वो बच्चों से लड़ता है, मज़ीद 5 से 7 मिनट के बाद वो बीवी से लड़ना शुरू कर देता है, वो तेरा तो नाश्ता ही हमेशा लेट पकता है। एक नया ईद मनाने का एक ट्रेंड बन गया यहाँ पे कि झगड़े से ईद का आगाज़ किया गया। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा ख़तरनाक काम, मसीह यीशु की तालीमात ये नहीं है, वो मैं बताऊंगा वो क्या है। ईद मनाने के लिए आगाज़ किया झगड़े से और रात हुई तो डूब गए शराब की बोतल में। बारबेक्यू चल रहा है, दावतें हो रही, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं और घर में शराब की बोतल खुली हुई है, ईद मनाई जा रही है। लोग ओए आज तो ईद है, आज तो खुशी का दिन है, पैसा बाज ना रोको सब, आज तो ਅਸੀਂ ईद मना रहे हैं। दूसरा काम, खतरनाक काम हम ये करते हैं। तीसरा काम, हम चर्च भी चले जाते हैं लेकिन माजरत के साथ नहायत फहश लिबास पहनकर, टेढ़ी तिरछी शेव करके, टेढ़े तिरछे बाल बना के। ना तो हमारा लिबास काबिल ताज़ीम है, रिस्पेक्ट के लायक है, ना हमारा हेयर कट वैसा होता है, ना हमारी शख्सियत उस तरह की बना के हम चर्च लेके आते कि यीशु मसीह को प्रेजेंट करें। ये वो सब काम हैं जिनसे खुदा को नफरत और कराहियत है। लिबास खुदा ने बनाया कि आपकी बरहनगी को ढांके, आपके जिस्म को ढांके, आपको ब्यूटीफुल बनाए। बाल की कटिंग का ऑर्डर हमें है, काहिन को चाहिए कि उसके बाल बने हों, संवरे हों। आप सब काहिन बैठे हैं खुदा के, आपके ब्यूटीफुल बाल होने चाहिए, ना कि टेढ़े तिरछे कटे हो, टेढ़ी तिरछी दाढ़ी हो।
खुदा इस चीज़ को भी डिसलाइक करता है। ईद मनाने के लिए हम एफर्ट करते हैं ऐसी, ये वो सब काम है बाइबल मुकद्दस में ऐसी ईदों के ताल्लुक से लिखा है कि तुम्हारी ईदें मुझ पर बार हैं। जो कोई कुर्बानी गुजरानता है गोया सूअर की कुर्बानी गुजरानता है। खुदा को ये ईदें इस तरह से फील होती है। ईद मनाने का असल तरीका, काम छोटा नहीं हुआ है आपके लिए। अगर आप अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे ना तो आपको इस गुनाह से मखलसी नहीं मिल सकती। आप अपने घरों को आग लगा दे, अपनी जिंदगियां त्याग दे, बनबासियां इख्तियार कर ले, जंगलों में जाके बैठ जाएं, आप कहें कि हम गुनाह से बरी हो जाएं, आप नहीं हो सकते। गुनाह से बरी होने के लिए फकत और फकत आपको खुदा के बेटे का खून ही दरकार है, जो आपको मुहैया किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात के लिए हम ईद मनाते हैं। लेकिन ईद हम किस तरह से मना रहे हैं? ईद मनाने का असल तरीका, अपनी रोटी गरीबों को खिला दे। अपनी रोटी गरीबों को खिला, जिसके पास नहीं है उसको दे। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो 1 कुर्ता उसको दे दे जिसके पास नहीं है। हम क्या करते, कुर्ता देते जरूर हैं, कुर्ता दे जरूर देते हैं, बाद में बातों बातों में कहते हैं मेरे मुंडे तो शर्ट पाई हुई है, है नहीं सी ना, तो मैं क्या चल कोई गल नहीं, दे दिए। खुदा को नफरत है इन कामों से। अपनी रोटी गरीबों को खिलाएं, जिसके पास नहीं है उसे दें, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें, गरीब की एहतियाज रफा करें, और सबसे ज़रूरी मुनासिब मोतबर लिबास पहनकर चर्च आएँ, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजारी ही करते रहें, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहें हम बड़ी ऑफरिंग देकर खुदा को राज़ी करेंगे, हम खुदा को हैप्पी करेंगे इस ईद पर, आप ऑफरिंग देकर खुदा को हैप्पी नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम ज़्यादा टाइप्स देकर, ज़्यादा अपनी दयकियाँ देकर खुदा को राज़ी करेंगे इस ईद पर, आप राज़ी नहीं कर सकेंगे खुदा को इस ईद पर। खुदा को राज़ी करने के लिए फ़कत और फ़कत एक ही वे है, खुदा को मुतमईन करने के लिए फ़कत और फ़कत एक ही तरीका है कि आपके मुंह से मकर ना निकले, आपके मुंह से फरेब ना निकले, आप किसी गरीब को हर्ट ना करें, आप किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना जाने दें। ईद मनाने का तरीका शराब की बोतल खोल के शराब की बोतल पी जाना नहीं है। ईद मनाने का तरीका ये है कि यीशु मसीह का लहू पिएं, यीशु मसीह के बदन में शरीक हो जाएं, उसके बदन का हिस्सा बन जाएं, यीशु मसीह को अपनी ज़ात में उतार लें। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपकी ईदें खुदा पर बार हैं, खुदा पर बोझ हैं, खुदा हर्ट होगा इन ईदों से। ईद मनाने का एक ही उत्तम तरीका है। और एंड पर चलते चलते एक ही बात कहूँगा कि कायनात में जब कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है, कोई शख्स किसी से प्यार करता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपना बेस्ट उसको दे। कायनात में अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे, आप कोशिश ये करेंगे कि आप उसके लिए अच्छी शॉप से मिठाई लेकर जाएं, आप उसको वैसा लिबास गिफ्ट करें जैसा वो चाहता है, आप उसके साथ उस तरह से गुफ्तगू करें जिस तरह से वो पसंद करता है। ये आपकी मोहब्बत का तकाजा और आपकी मोहब्बत का नज़रिया है। आपका नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत नज़रिया नहीं है। आपके पास जो बेस्ट है आपने दे दिया। कायनात में सोना भरा पड़ा है, चांदी भरी पड़ी है, हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। अगर हमारे घर भी इनसे भर दिए जाएं, हमारे प्लाजे इससे भर दिए जाएं, और कोई शख्स आपको आके कह दे कि जनाब ये सारे हीरे आपके, ये सारा सोना आपका, ये सारी चांदी आपकी, ये सारे कीमती लिबास आपके, मैं आपको बताऊं कि खुदा की मोहब्बत फिर भी इस सब से बालातर होगी। क्योंकि खुदा ने आपको हीरे नहीं दिए, खुदा ने आपको चांदी नहीं दी, खुदा ने आपको सोना नहीं दिया, खुदा ने आपको कीमती लिबास नहीं दिए, खुदा ने आपको बड़े घर महल और प्लाजे नहीं दिए। खुदा ने आपको कायनात की सबसे उत्तम चीज़, जिसका कोई नीमुल बदल नहीं, किसी नबी के पास नहीं, किसी रसूल के पास नहीं, किसी उस्ताद के पास नहीं, खुदा ने आपको अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। कायनात की सबसे कीमती चीज़ यीशु मसीह और यीशु मसीह का खून खुदा ने आपको प्रोवाइड किया, और खुदा ने आपको ये ईद इसलिए मुहैया की। आप इसको मनाएं, शुक्रगुजारी करें। ये ईद असल में आपकी निजात की तस्दीक है। हम कहते हैं हम निजात याफ्ता, जी हम निजात याफ्ता, यीशु कब्र के अंदर ही पड़ा रहता। आपकी निजात पूरी नहीं थी। हमारा कफारा हो गया, हमारा कफारा, हमारे लिए खून बहा दिया गया, यीशु कब्र के अंदर ही पड़ा हुआ है। आपका कफारा कोई नहीं हुआ। यीशु ने कब्र से जागकर, मुर्दों से जिंदा होकर, कब्र से बाहर आकर इस बात पर मोहर कर दी है कि तुम्हारा कफारा हो गया है। तुम्हें बर्रों, बछड़ों, बैलों, गाय बैल की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने मुहैया कर दिया है बाप को। लिहाजा आज की ईद इस बात की दलील है कि यीशु मसीह हमारा बादशाह, हमारा शाफी मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, और उसने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें ये एजाज़ बख्शा कि हम उसके हवारी हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। सो आइए कुछ देर के लिए हम गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर कि हम ईद किस तरह से मनाते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान करें कि हमारा ईद मनाना किस तरह से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी
خدا کے کلام کے اگینسٹ عید منا رہے ہیں. ہماری عید بھی کہیں خدا پر بار تو نہیں بن گئی؟ اگر بن گئی ہے تو اس بات کے لیے تائب ہوں، توبہ کریں اور خدا کے حضور کنفیس کریں. اگر کسی سے ناراض ہیں تو اسے معاف کریں. کسی سے جھگڑا ہو گیا تو عہد کریں کہ خداوند آج کے بعد نہیں کریں گے، ہم تیرے حضور میں عید منانا چاہتے ہیں.